है. Okay, so the sodium potassium pump is co-transport and वो antiporting होता है. Antiporting का मतलब क्या है? That one will go then other will come. Opposite direction. Yeah, one will come then other will go. And Go. both of it is active transport. Why? Because sodium is pumped out. तो आउट सोडियम इज हाई, इनसाइड लो. तो सोडियम इफ्लक्स जो हो रहा है इट इज लो टू हाई, सो दैट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट. पोटेशियम अंदर आ रहा है तो पोटेशियम बाहर कम अंदर ज्यादा होता है, सो दैट इज कॉल्ड अगेन हाई, लो टू हाई, सो दैट इज ऑल्सो एक्टिव ट्रांसपोर्ट. एंड इसके लिए डायरेक्टली एटीपी स्पेंड हो रहा है, सो दैट इज वाई हम लोग इसको क्या कहेंगे? विल कॉल इट प्राइमरी एक्टिव, Primary. because energy is spent for this movement. Okay, so very things. And as Atman was interested, it is good. You can go through any book. I have eaten steps that you know very well. So that is why. So today we will discuss secondary active transport. Yes, but जो आपका आयन बीओ है, आयन बीओ में जो क्वेश्चन आएगा उसको आपका एग्जैक्ट सीक्वेंस चाहिए. समझ रहे हो ना? तो माय टीचिंग दैट डे वाज नॉट गुड फॉर आयन बीओ, बट अगेन एज यू नो आई एम चेंजिंग. वट एवर आई डू फॉर यू, वो गाने में लिखा है कि नहीं? तो इसीलिए तो अब आप लोग नहीं पढ़ रहे हो तो मैंने सोचा कि मैं अपने को ही बदल लूं. अब देखो मैं कितना बदल रहा हूं, आप फिजियोलॉजी में देखोगे कि हम दांत का स्ट्रक्चर भी नहीं बनाएंगे क्योंकि एनसीईआरटी में है ही नहीं. तो मैंने दो दो दिन में एक एक चैप्टर कैसे उड़ता है एंड हाउ जजेस कैन फिनिश सिलेबस आपको पता चलेगा. तो इसीलिए जब आपको खुद नहीं सीखना है तो फिर मैं इतना जबरदस्ती करने का क्या जरूरत है? फिर अब तुम बोलोगे सिलेबस खत्म नहीं हुआ, अगले बार ट्यूशन नहीं आओगे, तो फिर पैसा लॉस होगा कि नहीं मेरा? तो लाइक दैट. चलिए, तो इसलिए समटाइम्स वी हैव टू चेंज, सो लाइक दैट. बट एज आत्मन वाज टेलिंग, ही इज वेरी करेक्ट. बिकॉज अगर आयन बीओ में वो क्वेश्चन आया, आपको एग्जैक्ट सीक्वेंस लिखना पड़ेगा एंड वो आता भी है. इट्स अ श्योर शॉट क्वेश्चन एरिया. जो सोडियम पोटेशियम जो भी मैंने पढ़ा दिया ना वो क्वेश्चन आना ही आना है, तो ये याद रखना. तो इसीलिए वो एक श्योर शॉट क्वेश्चन एरिया है. तो आपको मैंने बुक्स दिया हुआ है, आप उसमें से एग्जैक्ट सीक्वेंस ले सकते हैं. बेस्ट रेफरेंस यू शुड ऑलवेज फॉलो लेनिन. चलिए, तो अब सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हम लोग एक ऐसा ट्रांसपोर्ट डिस्कस करेंगे. तो उसमें इसमें क्या हो रहा है? in this case, okay, in this case the driver of the pathway is always, okay, is always sodium ions. Okay, is always sodium ions in humans, yeah, animals, and always Proton. protons in plants. तो वो ड्राइवर है, ठीक है. तो आपका वो ड्राइवर है. ड्राइवर का मतलब क्या है? वही इस पाथवे को लीड करेगा. Fine. So in this case, the driver of the pathway is always sodium ions in humans and always potassium ions, protons in plants. But the transport of the driver, okay, the transport of the driver is what? Passive transport by facilitated diffusion. क्यों? As it is downhill. ठीक है. तो as it is downhill, तो अगर डाउनहिल ट्रांसपोर्ट होगा तो ये आपका पैसिव ट्रांसपोर्ट होगा. बट आप देखोगे बहुत सारा टीचर्स इसको एक्टिव पढ़ाते हैं एंड अगर आप बहुत सारा बुक्स भी देखोगे इनडायरेक्टली उसको एक्टिव बताते हैं. ठीक है. तो इसीलिए ऑलवेज हैव गुड रेफरेंसेस, सो लाइक दैट. सो इन दिस केस
The driver of the pathway is always sodium ions and always protons in the plants. But the transport of driver, yeah, but the movement लिख देते हैं. Movement, okay, but the movement of the driver is passive transport by facilitated diffusion, as it occurs downhill. समझ में आया? Full stop. The driven, okay, the driven, okay, bracket में like glucose, L amino acids, vitamin C, etc. have no channels specific for them. तो समझ रहे हो? Then in the apical membrane of the क्या enterocytes of villi and nephrocytes of the kidney nephrons. ठीक है? तो and the nephrocytes of the kidney of the PCT part of kidney nephrons. समझ में आया? तो अभी जो मैं आपको जिक्र कर रहा हूं, whatever I am discussing now, it is actually with respect to only these two cells. Please remember, this is not a rule. This is only these two cells. ठीक है? Now, तो इसलिए the driven जो है has no channel specific them in these cells. Okay? There may be GLUTs, AATs, amino acid transporters, etc., etc. Okay, in the outer membrane. Actually, in the outer membrane क्या जो independent cells है उसका पूरा membrane ही outer है. तो in the membrane लिख लो या plasma membrane. So there may be GLUTs or amino acid transporter in the plasma membranes of dependent cells of the body like RBCs, etc. Okay? मतलब ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर आपका अलग जगह हो सकता है बट यहां नहीं हो सकता. So they may also be present in the basolateral membranes of same, okay, enterocytes of villi and kidney of the nephrons. ठीक है जी. सो इसलिए ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. तो अब ग्लूकोज को लाने के लिए इंडिपेंडेंटली हमारे पास कोई चैनल नहीं है. तो क्या किया जाए, कैसे लाया जाए भैया? तो वी हैव टू, ओके. सो in case of these two cells, given the responsibility for absorption, कौन सा? इसको ब्रैकेट चेंज करते हैं. given the responsibility of absorption किए enterocytes of villi, ओके. तो enterocytes of villi को क्या दिया है? given the responsibility of absorption and reabsorption, okay, absorption and reabsorption bracket रे the nephrocytes of the PCT. So in case of these two cells,
क्या होगा? These two cells, the arrangement of transporters are totally different than the other cells of the body. Okay, so the arrangement of transporters are totally different. Okay, the arrangement transporters are totally different than other two cells. Understood? तो इसलिए इनका बिल्कुल ही अलग व्यवहार है. फाइन. सो दिस इज द कंसेप्ट. नाउ एक चीज याद रखिए, ये आपको याद रखना है. अब लिसन, जैसे आज एक बहुत बढ़िया पार्टी हुआ एंड रात के 12-1 बज गए हैं, तो लॉट ऑफ बर्तन है, 70, 80, 90, 100 बर्तन है, झाड़ू होना है, सब इधर उधर हो गया है. तो सो जाएं और सुबह सब करें या करके सो जाएं? बोलो, व्हाट शुड वी डू? मिस्टर हेल टायर्ड, सब अभी 12-1 बजे रात को पार्टी खत्म हुआ, सब गए हैं, तो सारा बर्तन गीला, सब कुछ गंद पड़ा हुआ है, घर असना है, बेडशीट्स गया है, तो थके हारे हैं यार, कहीं ना कहीं सो जाते हैं, कल देख लेंगे. या जब थक ही गए हो अच्छे से तो और थोड़ा थक जाओ, काम खत्म करके सो जाओ. तो विच इज अ बेटर ऑप्शन यू फील? सेकंड ऑप्शन. सेकंड ऑप्शन मींस क्यों? ताकि सुबह अच्छा हो. हर दिन सुबह सुबह आत्मन का डैडी मेरे को गुड मॉर्निंग मैसेज भेज देते. ठीक है, अबे पहले गुड मॉर्निंग गुड तो हो, है कि नहीं? तो अब जिसका इतना सारा बर्तन उर्तन पड़ा होगा, अब चाय मिलेगा उसके घर में? बोलो. नहीं, पहले बर्तन धोने पड़ेंगे. और अगर आद्या अपना मम्मी को जाके बोलो, मम्मी थोड़ा चाय, थोड़ा दूध पिला दो या चाय पिला दो या कॉफी पिला दो, और मम्मी ने जैसे ही वो 100 बर्तन देखा, तो उनका मन क्या, वो क्या बोलेंगी? आद्या तू धो दे. नहीं, वो थोड़ा ज्यादा नम्र तरीके से बोलेंगे, भाग ऐसे, है कि नहीं? तो वो ज्यादा पोलाइट. यस क्योंकि आप और उस पे अगर डैडी ने अगर थोड़ा पिन उन मार दिया, फिर तो महाभारत का शूटिंग होने वाला है. मित्रादि खड़गपई, उसको पंजाबी में हम लोग बोलते हैं मित्रादि खड़गपई. मींस देयर इज अ वॉर बिटवीन द फ्रेंड्स. चलिए, तो इससे अब उसको देखते ही मन क्या करेगा, आज थोड़ा आउटडोर कर ले, कहीं ब्रेकफास्ट खाने चले जाते हैं. या एक्चुअली माय वाइफ इज आल्सो लाइक दैट ना, वो हर समय रख के सोती है, सुबह गाली देती है, तो बोल नहीं देना. तो अब तो इसलिए मन सुबह सुबह क्या करेगा, जगह कहीं बाहर से खा लें. चलो भाई, अब पापा बेचारे क्या करेंगे, चलो चले जाते हैं. बोल रही है तो ले जाते हैं. बच्चों को तो हर समय बाहर खाने का मन करता है, बट फिर जब 2 बजे लंच खाने का मन करेगा और गंदा आ रहा होगा, बिकॉज डिकम्पोजिशन हो जाएगा. तो समझ रहे हो? जी सर. तो इसीलिए दैट इज व्हाट इज द कंसेप्ट. तो इसीलिए सेल क्या करता है, वो बेवकूफ नहीं है. वो क्या करता है भाई, देखो, अब सुनिए, जो हमारा आत्मन है, बड़ा पोलाइट सा लड़का है, आप जानते हो, बहुत स्वीट है, इज वेरी गर्ल लविंग एंड वेरी क्लोज टू गर्ल्स. नहीं, सत्य सार्थक एक्चुअली बेस्ट एविडेंस, बेस्ट एग्जांपल है. थैंक यू सर. यस सर. नहीं, एक्चुअली सत्य इज, मैं उसको मैं नेगेटिवली नहीं बोल रहा, पॉजिटिवली बोल रहा हूँ. वो बेचारा ट्यूशन आएगा करके, वो हर एक को घर से उठा उठा के लाएगा, एंड समटाइम्स वो भी लेट हो जाता था. वो आता हुआ आयुषी को उठाएगा, जरा पड़ा तो सिजिता को उठाता था, ऐसे कर करके सबको, फिर जो ये आद्या को, ऐसे करते 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 बेचारा वो सबको पिकअप कर करके लाता था. तो इसलिए ट्यूशन में किसका आना जरूरी था? सत्य का. सत्य का. क्योंकि अगर ड्राइवर आएगा, बस आएगा तो बच्चे आएंगे, है कि नहीं? तो इसीलिए बॉडी
क्या करता है, आज सोचो सत्य नहीं आया तो क्या होगा? तो बाकी तुम नहीं नहीं आ आएंगे, सकते। हाँ, बाकी नहीं आएंगे। बाकी यस सर। एब्सेंट होंगे। नहीं आएंगे बिकॉज तो आप तो श्योर शॉट मालूम था ना भाई, आप सब गरीब बच्चे थोड़ी हो, आप सब सब अमीर बच्चे हो। बट जब आपको पता ही है सत्य ले जाएगा, फिर स्कूल में तो ऑलरेडी मम्मी टिफिन भेज देगी, तो फिर पैसा आप लेते नहीं हो। तो जब आप पैसा नहीं लाओगे, सत्य नहीं होगा, तो ऑटो करके कैसे आओगे? तो इसलिए उससे अच्छा ट्यूशन कैंसिल, है कि नहीं? तो जस्ट लाइक दैट। तो इसीलिए बॉडी में किसका आना जरूरी है? बोलिए। ग्लूकोज और नहीं नहीं, ग्लूकोज विटामिन का। सी और नो एलिमेंट्स। नो नो, डोंट बी पोलाइट। एक्चुअली ग्लूकोज तो आएगा, आ ही नहीं सकता, ग्लूकोज आ ही नहीं सकता। तो ग्लूकोज कब आएगा? जब सोडियम आएगा। जब सोडियम आएगा। इसलिए इन योर यस बॉडी सोडियम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। देख रहे हो? तो इसलिए सोडियम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए हम सोडियम को इग्नोर नहीं कर सकते। अंडरस्टूड? सो दिस इज द कंसेप्ट। यू हैव टू ब्रिंग सोडियम एट एनी कॉस्ट। अब आज हम एक चीज पढ़ेंगे। उस दिन हम लोग एक सैचुरेशन डायनामिक्स पढ़े थे, एक वर्ड आया था कि नहीं, सैचुरेशन डायनामिक्स। यस सर। इसका मतलब क्या है? यस सर। आप सपोज एक सोडियम 2 ग्लूकोज लाता है, तो आपको कितना ग्लूकोज चाहिए? जितना मिल जाए, है कि नहीं? यस सर। जितना मिल जाए। एक्चुअली मैं जब शॉपिंग जाता हूँ ना, सब मेरे को व्हाई पीपल लाइक मी, यू नो, बिकॉज आई एम ए बैड शॉपर। तो जब मैं जाऊंगा ना, तो हम तो ऐसे ही गरीब दिखते हैं, मोटे मोटे गरीब दिखते हैं, सब आत्मन जैसे अमीर थोड़ी होते। तो तो ऐसे तो मैं जब गया तो हम, मैडम कुछ मांग रही थी, वो दिखाए ही ना। फिर आप तो जानते हो मैं थोड़ा पोलाइट हूँ, तो मैंने थोड़ा जोर से बोल दिया, तो वो एक तो आदमी आके दिखाने लगा। तो फिर मैंने बोला एक और पीस दिखाओ, तो वो भी दिखा नहीं रहा था। फिर थोड़ा प्यार से बोलना पड़ा तो दिखाया। तो वो तो मेरे को अच्छा लगा, आई लाइक दैट ड्रेस। तब माधव ये छोटे थे। तो बोला गया कितने नेबे? मैं कहा 1 दर्जन दे दो। तो बोले कितने? ना 1 दर्जन, 12 12। ना 8 12, ना 8 12 नहीं हुए कि यही भलिया अलग अलग कलर 12टा पीस दियो। अब जैसे ही वो देखा है ये साला क्या 12 पीस ले रहा है, इमीडिएटली अपने बीवी को बोला सब काम छोड़ो, सर के पास जाके लग जाओ, है कि नहीं? अब बेटा वो बीवी अलग अलग एंगल से दिखाई, ये लो वो दो, ये चाहिए, देखे सर एटा बड़ा नुआ मॉडल अच्छी। तो मैं बोला हाँ ठीक है, इससे 6 दे दो, उससे 8 दे दो, उससे 10 दे दो। मैंने दैट डे इन दिल्ली, आई एम टेलिंग यू, वे बैक इन 2003-4, ए सॉरी सॉरी माधव आ गया था, 2007-8 की बात है। तो उस समय हमारा 22,000 का बिल बना था, जबकि ही एक्सपेक्टेड दैट ये आदमी 10 रुपए का भी नहीं खरीदेगा, बेकार में टाइम पास करने आया है। एक तो खुद फटेहाल है, एक तो फटेहाल बीवी उठा के ले आया है, जैसे मेरे को आत्मन ने बोला था। तो लाइक दैट। तो इसीलिए अब तो मतलब समझ रहे हो कि नहीं? तो इसीलिए अगर एक सोडियम 2 ग्लूकोज को ला सकता है मल्टीसेलुलर बॉडी में, हमारा क्या ड्यूटी है? जितना ग्लूकोज मिले वो सबके लिए ले आया जाए। आद्या प्लीज माइंड योर लैंग्वेज। हाँ बोलिए, फिर से सोच के बोलिए। एक सोडियम 2 ग्लूकोज को ला रहा है, तो क्या करना चाहिए बॉडी को? बोलो, एवरीबडी कैन टेल। बोलिए। अभी समझ नहीं रहे हो ना आप लोग, समझोगे नहीं फिर टॉपिक कैसे होगा? बताइए। I told you
दैट देयर इज पॉइंट नंबर, ये सब आप गांठ बांधो, ये टॉपिक आपका इस फिजियोलॉजी में हर चैप्टर में आएगा, हर चैप्टर में। तो 13 चैप्टर 14 चैप्टर आपका है, हर चैप्टर में ये आएगा, तो इसलिए प्लीज माइंड इट। ओके, आपके बॉडी में हम लोग अभी सिर्फ इन्हीं दोनों सेल्स के बारे में बात कर रहे हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी अदर सेल। नाउ देयर इज नो ग्लूकोज चैनल, तो लाता कौन है? सोडियम। सोडियम। ठीक है, एक सोडियम 2 ग्लूकोज को लाएगा, तो क्या किया जाए? बोलो। अरे बोलो। ज्यादा सोडियम को सोडियम बाहर अंदर ले भेजा जाए। क्या? हाँ आत्मन। सर सोडियम का अंदर लाया जाए सर। ये साध्या। तो सोडियम बाहर जाएगा तब अंदर आएगा ना, तो इसलिए सोडियम बाहर भेजा जाए। यस, तो बेवकूफ, सोडियम को बाहर कैसे भेजोगे? सोडियम तो बाहर ऑलरेडी आई है। बोलो ना। यस सर। भाई तुम्हारा दिमाग में काम नहीं कर रहा क्या? ऑलरेडी सोडियम बाहर आई है, तो अब तुम उसको बाहर भेज रहे हो, कैसे भेजोगे? पंप लगाना होगा। हाँ बोलो। सोडियम पंप लगाने होंगे। बस, जे पैदा हुआ है तुम्हारे जिंदगी में गड्ढे खोदने के लिए। अगर मेरे गड्ढे से बच गया ना बेटा, दुनिया में दूसरा कोई गड्ढा नहीं मिलेगा। दैट इज द आंसर। सो यू शुड हैव सिंपल लॉजिक्स यार। आप लोग क्या ऐसे बैठ रहे, तो मुझे तो समझ में नहीं आता है। आपको सिंपल लॉजिक्स बात करना है, आत्मन इडियट। अब देखो, मैंने उसको गाली जी दिया, सर। वो डर गई, बट फिर भी वो अपने चीज पे अड़ी रही। अब आपको समझ में आया मैं वो गाने में किसके बारे में बोल रहा था? And Adya, you did not know that I was talking about you? यस सर, उस टाइम उतना रियलाइज नहीं हुआ था सर। Realize करो, because it is यस you are सर। not like those days. भाई देखो, मैं तुम्हारी सुंदरता से मुझे कोई मतलब नहीं है, आप उस एंगल में उसको सोचने का जरूरत नहीं है। ओके, आपके लिए मेरा, आपका कौन सा सुंदरता मुझे चाहिए वो आपको अच्छे से मालूम है। ओके, सो दैट इज व्हाई यस सर। डोंट गो बाय द लिटरेरी मीनिंग्स ऑफ द सॉन्ग, बिकॉज हर चीज का अलग अलग मीनिंग होता है। चलिए, अब वो दादाजी दादी जी के लिए गाए तो भी वो लव होगा, तुम्हारा डैडी मम्मी के लिए गाए तो भी वो लव होगा, मैं तुम्हारे लिए गाऊं तो वो लव है, वो दूसरा लव होता है। ओके, लव तो अंग्रेजों ने एक ही शब्द बनाया ना, पर वो दूसरा लव होता है। चलिए ना, तो अब समझ में आया। तो इसीलिए द कंसेप्ट इज व्हाट, दैट ग्लूकोज हम ला नहीं सकते, क्योंकि चैनल ही नहीं है, तो कहां से ले आओगे? सर आने में पड़िबो, तो हम तो ला नहीं सकते, तो कैसे लाएं? सर सोडियम लाने से आएगा। तो जब सोडियम लाने से ग्लूकोज आएगा, एंड हमको सारे भुक्कड़ सेल को खिलाना है, तो ज्यादा ग्लूकोज लाना है ना कम ग्लूकोज लाना है? बोलो। ज्यादा। ज्यादा ज्यादा। लाना है, तो ज्यादा ग्लूकोज लाने के लिए ज्यादा सोडियम चाहिए। तो जब यस ज्यादा सर। सोडियम चाहिए तो कैसे होगा? अंदर ग्लूकोज तो लो है ना, बाहर हाई है, तो हम कैसे भेजेंगे? एक्टिव ट्रांसपोर्ट बड़ा बाप का माल है, सोडियम पोटेशियम पंप। 100 तो लगाऊंगा सर, हबनी 1000 तो लगाऊंगा सर, हबनी लक्षे तो लगाऊंगा। अबे मेरा बाप का खेती है, मेरा न्यूक्लियस है, मेरा माइटोकॉन्ड्रिया है, जितना मर्जी बनाऊंगा साला, तेरे को क्या है? समझ रहे हो? दिस इज माइन, आई विल डू इट, आई विल मेक। ये सेल के अपने औकात का बात है। तो सेल को जितना चाहिए उतना बनाएगा, एंड हर पंप अपना काम करेगा। एक एटीपी खर्च करेगा,
3 सोडियम को फेंकेगा। चलो, मेरे से बहुत गुस्सा हो गया ऋषिकता ने, रेड लिपस्टिक लगा के लाल हो गई है। क्या हो गया भैया? सर मुंह खर्च करिए। वेरी गुड, अब मत करो। अब आप सुनिए, तो ऋषिका गुस्सा हो गई, उसने 1 एटीपी खर्च नहीं किया। तो कितना सोडियम नहीं गया? ये सब मैं आपको कैलकुलेट करके बता चुका हूं, आद्या सिंह एंड ऑल, इफ यू रिमेंबर इन 10th क्लास। ये हर चीज मैं आपको यस कैलकुलेट सर। करके बता चुका हूं। सपोज एक ग्लूकोज लॉस है, एक सोडियम लॉस है, तो कितना ग्लूकोज नहीं आएगा? 2। 2। अबे 1 एटीपी से कितना सोडियम जाता है बाहर? 3। तो कितना ग्लूकोज नहीं आएगा? 6। 6। 6। अब 6 यस सर। ग्लूकोज कितना एटीपी बनाएगा? कम से कम 12 एनारोबिक या 36 या 38 इंटू 6 एरोबिक। तो तमें यस सर। गोटे एटीपी न खर्च करिले तम 6 इंटू 38 माइनस 1 एटीपी रो लॉस हबो, आनी परिबनी। आया समझ? तो इफ यू यस सर। डोंट स्पेंड यस सर। आप 1 एटीपी के लिए कंजूसी किए, उधर 36 इंटू 6 माइनस 1, वो नहीं आया। तो कौन सा लॉस है? तो समझ रहे हो? खर्च ना करना। तो जब लोग वो ना जे सर का फीस सुनते हैं ना, उनका ऐसे कलेजा सूख जाता है। उनको लगता है सर ये 2 साल का है। व्हेन योर पेरेंट्स को मैंने बोला 40,000 फीस है, तो उनको बड़ा टेंशन हो गया है सर। ये 1 साल ना 2 साल? आप फिजिक्स केमिस्ट्री भी पढ़ाते हो क्या? ऐसे पूछते हैं। पर उनको मालूम नहीं है कि जो जेजेस का बच्चा आगे जाता है ना, पैसा बहता है, फ्लोइंग, फ्री फ्लो। तो समझ रहे हो? सुंदर पिचाई जो गूगल वाला है, उसका सैलरी कितना है? अराउंड 9। 3800 करोड़। समझ में आया? 3800 करोड़ रुपया पर, रुपया डॉलर आई एम नॉट श्योर, पर ईयर। तो अब कुछ तो खर्च करना पड़ेगा ना सुंदर पिचाई बनने के लिए। तो जस्ट लाइक दैट। सो इसीलिए, तो दैट इज द सिंपल कंसेप्ट। इफ द सेल डज नॉट स्पेंड ग्लूकोज एटीपी, देन हाउ इट विल मेक एटीपी। आया समझ? चलिए, तो इसीलिए आप सेल क्या करता है, 60 to 70% एनर्जी सिर्फ सोडियम फेंकने में खर्च करता है। वाइज या नॉट वाइज? वाइज। वाइज। वाइज क्यों? जितना फेंकेगा उतना 36 इंटू 6 है कि नहीं? तो लाइक उतना 36 इंटू कितने 6 था, और क्या? जितना Yes, sir. एटीपी 36 इंटू 6 इंटू कर दो, उतना वापिस आएगा। तो अंडरस्टूड? तो इसीलिए ये सब चीज ना आप कभी नॉर्मल क्लास में नहीं पढ़ते हो, एंड फिर पाठ समझ में कैसे आएगा? तो ये हमारा रेड पॉइंट है। ओके, सो तो cells spend these cells actually, अभी मैं इन्हीं के बारे में बात कर रहा हूं, ओके, बाकी के बारे में बात नहीं कर रहा। तो these cells spend more than 60 to 70% of their cellular ATPs just to pump क्या? सोडियम। just to pump sodium क्या? out। just to pump sodium out। this ensures that maximum glucose, L amino acids, da 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 da, okay, L amino acids, etc., can be brought back actively, okay, can be brought back actively, okay, from the intestine
and nephrons. ठीक है, and nephrons. हमने, so this is the concept. कोई शक? No, sir. Okay, this is the case. Now, since in this case glucose da 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 da, अब 15 बार मैं नहीं लिख सकता, तो सिंस ग्लूकोज कम्स, ये डाटा डाटा में वही सब आएंगे. ओके, ग्लूकोज, एल अमीनो एसिड्स, विटामिन सी, इस तरह से. तो सिंस इन दिस केस ग्लूकोज कम्स अगेंस्ट इट्स ग्रेडियंट, क्या, since in this case glucose comes against its gradient, it is an example of क्या, active transport. Okay, but in this case there is no क्या, there is no expenditure of ATP directly from directly, in this case there is no expenditure of ATP directly for this transport. ATP was actually used, okay, so ATP was actually used to build the क्या, chemiosmotic potential. Okay, chemiosmotic potential energy. Okay, इस हर चैप्टर में यूज होगा, हर चैप्टर. तो अभी अगर नहीं समझोगे इसका मतलब है हर चैप्टर में रहोगे, इसलिए आप सोच लो. तो एटीपी क्यों खर्च हुआ, was actually used to build the chemiosmotic potential energy at rest. So such an active transport is referred to as क्या, Secondary active. active transport. सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट. अब सुनिए, एक्चुअली क्या है, आप लोग बस में तो जाते हो कि नहीं, आई डोंट नो. एक्चुअली इन द आप लोग अमीर घर के बच्चे हो, तो ये जो अर्नब भोलिया पिल्लांका चक्कर रे आजकल लफड़ा हो गया है, क्योंकि ये लोग पैसा देते नहीं है, झगड़ा करते हैं. तो से पे आजकल बॉस मालिक को कौन कर ना, वो बस में तेल ही नहीं डालता है, तो वो उतना तेल होगा कि टंकी पे चला जाएगा. एंड वो कौन सा टंकी सिलेक्ट करेंगे, 5-7 किलोमीटर अवे फ्रॉम द बस स्टैंड, एंड जहां दूर दूर तक कोई बस नहीं मिलेगा. ठीक है, तो आप वहां लेकर आगे क्वार चल रही ना, तो तेल पके जाएंगे, तो लेके तेल भरेगा. तो आप बोलेगा क्या, पैसा नहीं देते लेट के तेल पके दवा. तो इसका मतलब क्या है, अगर आप तेल पैसा नहीं दोगे तो क्या होगा, बस आगे नहीं जाएगा. बस तो जा नहीं सकता. तो आइदर आप Yes, 5 sir. किलोमीटर पीछे चल चल के जाओ खोरदा दूसरा बस पकड़ने के लिए, या फिर 35 किलोमीटर आगे चल चल के जाओ भुवनेश्वर. एंड हर बस वाला ऐसे करता है, सपोज भी तुम 5 किलोमीटर वापस चले गए, फिर दूसरा बस आके वहां रोक देगा. तो बुझल कि नहीं. तो था मानने कौन कि अगर सेल एनर्जी खर्च नहीं करेगा रेस्ट में, सत्य इतना दानी कैसे है, क्योंकि उसका डैडी तेल भर देता है रात को, ड्राइवर इसको लेके आता है, ये सब टोकिंग को बसे बसे के आना है कि नहीं. बट अगर डैडी तेल ना डालें तो गर्ल्स को क्या करना पड़ेगा, बोलो. ट्यूशन कैंसल. नहीं, गाड़ी आ गया है बट बीच में बंद हो गया, तेल नहीं, पेमेंट कर. तो गर्ल्स लड़के को क्या पैसे देने करेंगे, पड़ेंगे. बोलो. अरे गाड़ी कैसे चलेगा,
वो पैसे देंगे ड्राइवर को, ड्राइवर पेट्रोल भरेगा। अरे पेट्रोल क्या आपने हवा में भर देंगे क्या? उसके लिए टंकी तक धकेलना पड़ेगा कि नहीं? हाँ जी यस सर। सर। तो कौन